अननोन गनमैन का बहुत डिस्कशन होता है बिल्कुल सर। कि अज्ञात हत्यावर आया, हमलावर आया, हम्म, सॉरी अज्ञात हमलावर आया और उसने ये फलाना आदमी को पाकिस्तान में टपका दिया, हम्म। और फिर पता चलता है कि पाकिस्तान में जिसको उसने मारा है उसका इन्वॉल्वमेंट टैरिज्म ग्रुप से, IC 814 से भी था। जौहर मिस्त्री वगैरह जो ये हाँ, तो ये जो अननोन गनमैन है ये वहीं का आदमी है जो कि ऐसे ही जैसे आपने बोला वो इंडिया का एजेंट बन गया है, या वो इंडिया का आदमी है वहाँ जाके एजेंट बना है, इस पे क्या क्लैरिटी है? दो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 एजेंट इंडिया से जाते हैं। हाँ देखो सर, ऑफिशियली जो जाएगा, हाँ जो ऑफिशियली जाएगा तो इसका मतलब वो फील्ड पर तो वर्क नहीं कर पाएगा। ऑफिशियली कैसे? ये दुनिया के, ये मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह देंगे यार कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन आउट दे दी। भाई ये बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हर आदमी को पता है दुनिया में कि वर्ल्ड में जितनी भी एम्बेसी होती हैं, हर एम्बेसी में उनके क्या होते हैं, एजेंसी के लोग होते हैं। ये Correct. कोई नई बात नहीं है, ये तुम सबको पता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं होता सर। कभी भी कोई डिप्लोमेट जाएगा उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आप चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी देश की, अभी मैं आपको ये बोलूं कि यार सपोज करो कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश में एक एम्बेसी है किसी देश की, और उस एम्बेसी के अंदर दुनिया भर के वेपन्स पड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। क्योंकि किसी एम्बेसी के अंदर घुसना उस देश के खिलाफ वॉर है, इज द लॉ है ना। तो सबको पता है कि एम्बेसी में क्या होता है। तो अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। सही बात है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहां पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहां की चीजों को मैनेज कर सकता है, वहां फंड देख सकता है, वहां नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है। अनऑफिशियली अब वो डिप्लोमेट के तरीके से नहीं जाएगा। अनऑफिशियली जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर। अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है, इसका मतलब, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा सर, पाएगा। इतना बड़ा वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहा है और उसको वो ground हैंडल पर कर सकता है सब कुछ- सिचुएशन को भी, खुद को भी। हाँ सर जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर, दुनिया का। तो अब जो अननोन गनमैन है, क्या ये किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए उस देश से गया हुआ है? या ऐसा भी होता है कई सिचुएशंस के अंदर कि जो हमारे ऑफिशियली तरीके से गए हुए हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक अपना एजेंट बनाते हैं जो वहीं पर टारगेट को एलिमिनेट करे। हमारे देश के अंदर जो भी लोकल भी होगा, वहां का लोकल हो सकता है। अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है ना बहुत सारी हत्याएं। तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे हैं। मेरी बात समझे? अगर मैं एक को ये बोलूं यार अभी कि एग्जाम्पल के लिए, कोई भी आदमी आके इंडिया में आके बोलता है कि वो बता के लगातार किस टाइप के क्रिमिनल लोग हैं, बोला ये आदमी क्राइम करता है, पैसे ऐसे लेके मर्डर करता है, उसको बोला एक काम कर 10 लाख रुपए देता हूँ, फलाने आदमी की एक दुकान है उसको गिरा, उसको लेकर मैं दुकानदार को गिरा रहा हूँ, क्या लगेगा? दुकानदार को गिरा रहा हूँ। और बाद में पता चलता है उस दुकानदार के आड़ में एक ISI एजेंट है।